जो लोग जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते, ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, गरीब और नाकाम रहते हैं, एक एवरेज लाइफ गुजारते हैं, उनका सबसे बड़ा आर्गुमेंट क्या होता है? वो कहते हैं उन्हें जिंदगी में कुछ करने का मौका नहीं मिला, उन्हें वसाइल नहीं मिले, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। उनका बाप गरीब था, वो अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाए, कारोबार करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, अच्छी जॉब हासिल करने के लिए सिफारिश नहीं थी। दोस्तों, जिंदगी में कामयाब होने के लिए ये सब कुछ जरूरी नहीं होता। अगर आपके पास कुछ होना चाहिए तो वो कामयाबी का जज्बा है, कामयाब होने की, जिंदगी में कुछ करने की ख्वाहिश है। अगर कर दिखाने का जज्बा है तो कोई चीज, दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। वो एक माली का बेटा था, उसकी मां लोगों के घरों में काम करती थी, उसका बाप शराबी भी था, इसलिए जो वो कमाता था उसका ज्यादा हिस्सा शराब खरीदने में गंवा देता था। इसलिए उसकी मां को लोगों के घरों में काम भी करना पड़ता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे। पेट पालने के लिए उसे भी अपनी मां के साथ सड़कों की सफाई करनी पड़ती। इतनी बुरी हालत तो शायद आपकी और मेरी ना हो। हमारा बचपन इस बच्चे से बेहतर गुजरा होगा, हम उस बच्चे से बेहतर हालात में जिंदगी गुजार रहे होंगे। उस बच्चे को फुटबॉल खेलने का जुनून था, लेकिन उसके पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वो अपने कजन से जूते मांग कर फुटबॉल खेला करता था। और आज वो लड़का एक साल में $106 मिलियन कमाता है और दुनिया का अमीर तरीन खिलाड़ी है, और उसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आप में से कोई 4th क्लास में फेल हुआ है? कोई नहीं हुआ होगा, लेकिन ये बच्चा 4th में 2 दफा फेल हुआ। बड़ी मुश्किल से 8वीं क्लास में पहुंचा, लेकिन ये पढ़ाई में इतना कमजोर था कि 8वीं क्लास में 3 बार फेल हुआ। ऐसा तो कभी आपके और मेरे साथ नहीं हुआ होगा। उस लड़के की अच्छी बात यह थी कि यह हिम्मत नहीं हारता था, कोशिश करता रहा। ग्रेजुएशन के लिए अपने शहर की सबसे निकम्मी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लेकिन उनके एंट्री टेस्ट में यह लड़का 2 बार फेल हुआ। यकीनन आप उस लड़के जितने निकम्मे नहीं होंगे। इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिजेक्ट हो गया। 10 बार इसने कोशिश की, 10 बार अप्लाई किया, लेकिन 10 बार ही रिजेक्ट हो गया। बड़ी मुश्किल से इसने ग्रेजुएशन की, उसके बाद नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उसने 30 मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन किसी ने इनको नहीं रखा। KFC जब उनके शहर में आया तो 24 लोगों ने वहां पर जॉब के लिए अप्लाई किया, 23 को रख लिया गया, सिर्फ एक आदमी को रिजेक्ट किया गया। और दोस्तों, ये वही लड़का था जिसका नाम जैक मा है, और आज ये चाइना का अमीर तरीन आदमी है। उसके हिस्से में इतनी नाकामियां आई, लेकिन कोई उसका रास्ता नहीं रोक पाई। तो फिर आप और मैं पहली नाकामी पर ही क्यों हार मान जाते हैं? जब भी आपका किस्मत की खराबी का रोना रोने का दिल करे तो अपने आप को जैक मा के हालात से जरूर कंपेयर करना। बचपन से उसके घर वाले और गांव वाले समझते थे कि इस बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। ये उल्टी सीधी हरकतें किया करता था। एक दफा उसने परिंदों को कीड़े मकोड़े खाते देखा तो उसने सोचा कि शायद परिंदे इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। उस बच्चे ने कुछ कीड़े मकोड़े पकड़कर उनका मिक्सचर बनाकर अपने एक दोस्त को पिला दिया कि शायद वो भी उड़ने लगे। लेकिन उसके दोस्त की हालत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। पढ़ाई पर ध्यान न दे सकने की वजह से उसे 4थी क्लास में स्कूल से निकाल दिया गया कि आपका बच्चा पढ़ने के काबिल नहीं। फिर उसकी मां ने उसे घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन घर पर भी उसने क्या पढ़ना था? अब जो बच्चा इतना लापरवाह और नालायक होगा कि स्कूल वाले उससे निकाल दें, वो भला लाइफ में क्या कर पाएगा?
हम जैसे बहुत सौ से तो वो निकम्मा ही होगा। घर में फारिग था तो उसकी माँ ने उसे अखबार बेचने पर लगा दिया। उसने सब्जियां भी बेची, फैक्ट्रियों में मजदूरियां भी की। उस बच्चे में तजस्सुस बहुत था, चीजों की खोज करता था। फैक्ट्री में एक दफा एक मशीन खराब हो गई, जिसको सिर्फ मशीन बनाने वाली कंपनी ही ठीक कर सकती थी। उस लड़के ने मालिक से कहा कि मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूं। मालिक हैरान तो हुआ, लेकिन उसने मशीन उस लड़के के हवाले कर दी। दिन रात वो लड़का और मशीन पर लगा रहा और आखिर उस लड़के ने वो मशीन ठीक कर दी। फैक्ट्री के मालिक ने उसकी सलाहियतें देखकर सारी मशीनों की जिम्मेदारी उसे दे दी। स्कूल से निकाले जाने वाला ये अनपढ़ लड़का अपनी मेहनत के बलबूते पर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। उसने अपनी 87 साला जिंदगी में 1004 इजादात की और उसका नाम थॉमस एडिसन था। दोस्तों, ये कहानियां हमें सबक देती हैं कि आपकी शुरुआत भले ही कमजोर हो, आपके हालात अच्छे ना हो, आपके पास वसाइल की कमी हो, लेकिन अगर आप धुन के पक्के हैं, अगर आपके अंदर कर दिखाने का जज्बा है, तो आप कुछ भी कर दिखाएंगे। हारने वाले हमेशा नाकामी के डर के बारे में सोचते हैं, लेकिन जीतने वाले जीत के बारे में सोचते हैं। थॉमस एडिसन ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। कामयाब होने का बेहतरीन तरीका है एक बार और कोशिश करना। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।